अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अजीज तलबा व तालिबात, आज हम क्लास 7th उर्दू चैप्टर नंबर 6 श्री रामचंद्र जी के सवालात व जवाबात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो इस सबक का जो पहला सवाल है वो है, श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम लिखिए। तो इसका जवाब हम नीचे लिखा है। तो इसका जवाब है, श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम राजा दशरथ था, ठीक है। इसी तरह से दूसरा सवाल है, राजा दशरथ की रानियों के नाम बताएं। तो इसका जवाब है कौशल्या, केकी और सुमित्रा। सवाल है, रामचंद्र जी को क्यों वनवास का हुक्म मिला। तो इसका जवाब है, राजा दशरथ की सबसे छोटी बीवी का नाम कीकी था, जो चाहती थी कि इसका अपना बेटा भरत राज पाठ संभाले, न कि रामचंद्र जी। कीकी ने एक बार राजा दशरथ की जान बचाई थी और उस वक्त राजा से वादा लिया था कि वक्त आने पर जो इससे कहेगी उसे करना होगा। जब रामचंद्र जी को राजा दशरथ ने तख्त पर बैठाना चाहा, केकी ने राजा दशरथ को रामचंद्र जी को वनवास भेजने के लिए कहा। इस तरह से आगे पढ़ेंगे। वादे के मुताबिक राजा को केकी की शर्त माननी पड़ी, जिसकी वजह से राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया, ठीक है। तो इसी तरह से अब जो सवाल है वो है, रामचंद्र जी ने राजा दशरथ की वफात पर गद्दी पर बैठने से क्यों इनकार किया। तो इसका जवाब है, रामचंद्र जी चाहते थे कि वो अपने बाप राजा दशरथ का हुक्म बजा लाए, इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठना। तो इसी के साथ ये पहले के 5 सवाल मुकम्मल हुए। अब यहाँ पर तीसरा सवाल है, लिखे। पहला है, दिवाली पर एक मुख्तसर मजमून लिखे। दिवाली पर हमें एक मुख्तसर मजमून लिखना है और इसके साथ साथ रामचंद्र जी पर एक मुख्तसर नोट लिखे जिसमें रामचंद्र जी के बुलंद इखलाकात जिक्र हो, ठीक है। तो ये दोनों, तो एक मजमून और नोट हमने नीचे लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। तो दिवाली पर जो हमने मुख्तसर नोट लिखा है वो है, दिवाली संस्कृत लफ्ज दीपावली से निकला है, जिसके माने हैं रोशन किए हुए दिए। दिवाली रोशनों का त्यौहार भी कहलाता है। ये त्यौहार बुनियादी तौर पर 5 रोजा होता है। इस तरह से आगे पढ़ेंगे। इस त्यौहार में 5 दिन तक पूजा की जाती है। ये त्यौहार अक्टूबर और नवंबर के महीनों के बीच में होता है। हिंदू इस त्यौहार को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन रामचंद्र जी लंका के बादशाह रावण को कत्ल करने के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। लोग इसी खुशी में अपने घरों को रोशन करते हैं। हिंदुओं के सब त्योहारों में से दिवाली का एक खास मकाम है। दीपावली के दिन आतिशबाजी और पटाखे छोड़े जाते हैं और मिठाइयाँ भी बांटी जाती हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर नोट बनाया है रामचंद्र जी पर। हम यहाँ पर डायरेक्ट पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए। रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। रामचंद्र जी कौशल्या के बतन से पैदा हुए थे, जो राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी थी। इस वक्त के रिवाज के मुताबिक रामचंद्र जी का ही हक था कि वो राजा दशरथ के बाद राजा बने, ठीक है।
لیکن یہ بات کیکی کو قبول نہیں تھی. وہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا بھرت گدی پر بیٹھے، جس کی وجہ سے راجا دشرتھ کو اس کی رانی نے اس بات پر مجبور کیا کہ وہ رام چندر جی کو 14 سال کے لیے بنواس جانے کا حکم دے. ٹھیک ہے. رام چندر جی اپنے والد کے حکم کی تعمیل کی اور 14 سال کے لیے بنواس چلے گئے. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے دوسرا پیرا لکھا ہے اسی کا. رام چندر جی بہت ہی فرما بردار، نیک اور ایماندار تھے. انہوں نے اپنے باپ کا حکم سر آنکھوں پر لیا. راجا دشرتھ کے مرنے کے بعد بھرت نے رام چندر جی کو جنگل میں جا کر کہا کہ وہ آ کر تخت سنبھالے. تو رام چندر جی نے تخت سنبھالنے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے. اس طرح سے آگے ہیں اور کہا کہ وہ اپنے والد کے حکم کے مطابق 14 سال پورے کیے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے. جب 14 سال مکمل ہوئے تو بھرت نے رام چندر جی کو جنگل سے واپس لا کر گدی پر بٹھایا اور حکومت کرنے کو کہا. تو یہاں پر یہ نوٹ مکمل ہوا. اب آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں پر ہے سوال نمبر 4. سوال نمبر 4 ہے متضاد الفاظ لکھے. متضاد الفاظ یعنی ضد لکھے. ٹھیک ہے. اپوزٹس لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. جنگل میں راون کو شکست ہوئی. جنگل میں کسی شکست ہوئی؟ راون کو. یہ جملہ سبق میں موجود ہے. یہ کہاں موجود ہے؟ آپ کے سبق میں. لفظ شکست کی ضد فتح ہے. شکست کا جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ وہ فتح ہے. یعنی شکست مینس ہارنا اور فتح مینس جیتنا. ٹھیک ہے نا. جس کی جیت ہوتی ہے فتح ہم اسے ہی کہتے ہیں. ایسے ہی کچھ الفاظ نیچے درج ہیں. ایسے کچھ الفاظ یہاں پر لکھے ہیں. ٹھیک. ان کے متضاد الفاظ لکھے. تو ان کے ہمیں متضاد الفاظ لکھنے ہیں. تو جو یہ لفظ یہاں پر دیے گئے ہیں جیسے کہ عزت ہیں، نیک، بہادر، سچائی، محبت، جنگ، تو ان کے ہمیں ضد لکھنے ہیں یا متضاد لکھنے ہیں. تو اس کا جواب ہم نے نیچے لکھا. آپ یہاں پر دیکھیں. جیسے کہ پہلا لفظ ہے آپ کی کتاب پر عزت. عزت کو آ جائے گا ذلت. نیک کو آ جائے گا بد. ٹھیک ہے. اس طرح سے آگے پڑھیں گے. سچائی کو آ جائے گا جھوٹ. محبت کو آ جائے گا نفرت. جنگ کو آ جائے گا امن. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس سبق کے تمام سوالات و جوابات مکمل ہوئے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.